क्रिकेट आज अपने आप को जिस तरह छोटे छोटे फॉर्मेट्स में तब्दील कर रहा है वो शायद डिमांड एंड सप्लाई की एक मिसाल है। आज की जनरेशन अच्छे खेल का अंदाजा चौके और छक्कों से लगाती नजर आती है। फॉर्मेट कोई भी हो, जल्दी से जल्दी रन्स बनाना ही हर टीम की अव्वलीन तरजीह नजर आती है, जबकि हमसे पहले वाली जनरेशन ने एक क्वालिटी बैटिंग के सामने उससे भी खतरनाक और तेज बॉलिंग देखी है। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब डोनाल्ड, एम्ब्रोज, डेनिस लिली, मैग्राथ, श्रीनाथ, वकार और कार्डिक जैसे बॉलर्स अपने उरूज पर थे और लंबे वक्त तक इस उरूज को अपना सहरा बनाए रख। दाएं हाथ के इन तेज, कदावर और खौफनाक बॉलर्स को एक बाएं हाथ का पतला दुबला सा लड़का अकेले ही टक्कर दे रहा था। आज की वीडियो में हम उसी बाएं हाथ के अब तक के सबसे कामयाब बॉलर की बात करेंगे, एक स्टाइलिश बॉलर, द सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर वसीम अकरम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाज स्पोर्ट्स। मैं फैसल खान हूँ। 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा हुए वसीम अकरम का गांव 1947 से पहले अमृतसर में था, जहां से उनके वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम अपने लोगों के साथ लाहौर आकर रहने लगे। वसीम अकरम का बचपन लाहौर की इन तंग गलियों में छुपा है। वसीम अकरम ने इब्तदाई तालीम लाहौर की इन्हीं गलियों में हासिल की और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। 70s का दौर सभी क्रिकेट शायकीन को तेज बॉलिंग की वजह से याद है। मार्शल, एम्ब्रोज, वॉल्श और होल्डिंग की वेस्टइंडीज़ की वो चौकड़ी किसे याद नहीं। पाकिस्तान से इमरान खान ने तेज बॉलिंग में एक नया मुकाम पैदा कर लिया था और पाकिस्तान के हर नौजवान का आइडियल बनने तक का सफ़र तय कर चुके थे। वसीम अकरम के भी आइडियल इमरान खान ही थे, क्योंकि वसीम का मकसद भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और ओपनिंग बैट्समैन बनना था, क्योंकि वो इमरान खान की तरह ऑलराउंडर बनना चाहते थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली और हमने तारीख का सबसे कामयाब बाएं हाथ का स्विंग गेंदबाज देखा। बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले वसीम अकरम ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा। यहाँ तक कहा जाता है कि वसीम अकरम अपने कॉलेज की टीम में भी नहीं खेले थे। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए गई थी। वहीं बॉलिंग ट्रायल्स चल रहे थे। जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बड़ा चेहरा माने जाते थे। वसीम का टैलेंट देखकर मानो जावेद मियांदाद ने इनको पाकिस्तान खिलाने की ठान ली। फिर 23 नवंबर 1984 का वो दिन आ ही गया जब वसीम अकरम ने ज़हीर अब्बास की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ फैसलाबाद में खेले जा रहे दूसरे ओडीआई मैच में डेब्यू किया। अपने कैरियर के तीसरे ही मैच में वसीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें हासिल करके अपने आने का ऐलान किया। अपने क्विक आर्म एक्शन की वजह से वसीम को मिस्टर विपी कहा जाने लगा। साल 1985 न्यूजीलैंड के खिलाफ ही ऑकलैंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने दूसरे ही टेस्ट मैच की दोनों ही इनिंग्स में 5-5 विकेटें लेकर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। दरअसल वसीम को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो स्विंग भी कराते हैं। उन्हें लगता था कि ये बस पिच से बॉल डाइवर्ट हो रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन को उनका क्विक आर्म एक्शन किसी डरावने ख्वाब से कम मालूम नहीं हो रहा था। 1999 में वकार के डेब्यू के साथ ही क्रिकेट की दुनिया को सबसे कामयाब बॉलिंग जोड़ी मिली। 13 साल तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ये जोड़ी बैट्समैन को परेशान करती रही। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को एक नई पहचान बख्शी। साल 1993 में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का एजाज भी वसीम के नाम रहा। साल 1988 में वसीम अकरम ने इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर को ज्वाइन किया। साल 1988 से 1998 तक वसीम अकरम इनके ओपनिंग बॉलर हुआ करते थे। 1998 में वसीम की कप्तानी में लंकाशायर ने नेटवेस्ट ट्रॉफी और संडे लीग भी जीता। वसीम उन खुशनसीब खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें लोकल ब्रिटिश फैंस से बहुत प्यार मिला। ये फैंस वसीम फॉर इंग्लैंड का गाना भी गाया करते थे। 1984 के शारजा कप में 3.4 से भी कम की इकोनॉमी से 5 विकेट हासिल की। 1985 ऑस्ट्रेलिया कप में वसीम और अब्दुल कादिर ने दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड महज 64 रन पर ऑल आउट कर दिया था। बात की जाए 1999-90 की चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 100 विकेट्स तो पूरे किए ही, मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेटें भी हासिल की। इसी मैच में वसीम ने अपनी पहली ओडीआई हैट्रिक भी हासिल की। 1990 में ही वसीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी दूसरी ओडीआई हैट्रिक हासिल की। दोनों ही हैट्रिक्स में खास बात यह थी कि दोनों हैट्रिक्स में तमाम बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए थे, जो वसीम की लाइन और लेंथ और स्विंग का मुंह बोलता सबूत है। लेट 80s में ग्रोइन इंजरी के बायस टीम से बाहर हुए वसीम ने जादुई वापसी की। एक ऐसे फास्ट बॉलर के रूप में उभर कर आए जो नई बॉल से स्विंग के साथ साथ
पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग भी करा सकता था। वसीम की बनाना स्विंग के किस्से मशहूर होने लगे। यही वजह थी कि वेव रिचर्ड्स ने कहा था कि वो खुशकिस्मत हैं कि वसीम उनके कैरियर के आखिरी हिस्से में आए। रिचर्ड्स ने उनको डेनिस लिली के बाद सबसे खतरनाक बॉलर कहा है। अब आता है साल 1992 का वर्ल्ड कप। इमरान खान का कंधा उतर चुका था, लिहाजा इमरान ज्यादा बॉलिंग नहीं कराने वाले। जिम्मा था वकार वसीम पर। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही वकार होते हैं इंजर्ड, तो आकिब जावेद और वसीम अकरम को पाक पेस बैटरी का जिम्मा उठाना पड़ा। पाकिस्तान शुरू के 5 मैचों में से 3 मैच हार चुका था। इंग्लैंड के खिलाफ महज 74 रन डिफेंड करने उतरी पाकिस्तान टीम को बारिश ने बचा लिया। वर्ल्ड कप के इस सफर में आखिरी लीग मैच में वसीम अकरम ने 4 विकेटें लेकर अपनी फॉर्म के लौट आने का ऐलान किया। सेमीफाइनल में वसीम अकरम ने 2 अहम विकेट्स लेकर पाकिस्तान को फाइनल में तो पहुंचाया ही, मगर रफ्तार भी पकड़ ली। 25 मार्च 1992 फाइनल था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और 87,000 क्रिकेट शायकीन। पाकिस्तान के 249 रन के जवाब में इंग्लैंड 141 पर महज 4 विकेट खोकर अच्छी पोजीशन में था। तभी कप्तान इमरान खान ने वसीम को इनिंग्स का 35वां ओवर दिया और उनसे 2 विकेट्स की उम्मीद लगाई। ओवर की 5वीं बॉल पर एलन लैम और 6ठी बॉल पर क्रिस लेविस को वसीम ने वापस पवेलियन की राह दिखाकर तारीख के औराक में अपना नाम लिखवा दिया। यही वो लम्हा था जिसने पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और वसीम प्लेयर ऑफ द फाइनल बने, क्योंकि वसीम ने बैट से भी 18 बॉलों पर तेज 33 रन बनाए थे। साल 1992 से 1997 तक वसीम 131 वनडे मैचेस में 198 विकेट्स ले चुके थे, जिनमें 14 दफा 4 विकेट्स लेने का कारनामा नुमाया है। वसीम अकरम को 30 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई, जिसके बाद वसीम अकरम ने अपना रन अप छोटा कर दिया, मगर फिर भी वो 6 साल तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और कैरियर के आखिर तक उनकी रफ्तार कम नहीं हुई। साल 1999 के वर्ल्ड कप में वसीम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने गजब का खेल पेश किया और फाइनल तक का सफर तय किया। इसी फाइनल के बाद वसीम पर फिक्सिंग के इल्जाम भी लगे, जो कभी साबित नहीं हो सके। 2003 वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 12 विकेट्स लेकर वसीम टॉप फॉर्म में, लेकिन पाकिस्तान सुपर 6 से पहले ही बाहर हो गई और पीसीबी की जानिब से ड्रॉप किए जाने पर वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। अगर बात की जाए वसीम अकरम के रिकॉर्ड्स की, तो 104 टेस्ट मैचेस में 414 और 356 ओडीआईज में 502 विकेट। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वसीम की कामयाबी के तमगे हैं। 104 मैचों में से 17 में वो मैन ऑफ द मैच रहे। वसीम ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 हैट्रिक की हैं, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। 1996 में शेखुपुरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन आज भी नंबर 8 पर बैटिंग का रिकॉर्ड है और इस इनिंग्स में 12 छक्के भी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में वसीम के नाम 881 विकेटें दर्ज हैं। वसीम अकरम के नाम एक ही मैदान में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का एजाज भी शामिल है। शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में वसीम अकरम ने 110 विकेटें ले रखी हैं। रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम एक आला पाए के कमेंटेटर के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं। क्रिकेट में बेशबहा खिदमत की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में वसीम अकरम को हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा। जाती जिंदगी की बात की जाए तो वसीम अकरम ने 1995 में हुमा मुफ्ती से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। 2009 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुमा वफात पा गई। साल 2013 में वसीम ने ऑस्ट्रेलिया की शनेरा थॉमसन से शादी की और वसीम की एक बेटी भी है। लार्ज स्पोर्ट्स वसीम अकरम को क्रिकेट में इन तमाम खिदमत के लिए खराज तहसीन पेश करता है।